Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 7. How are you students? I hope you all are fine and doing great class. Today we are going to solve multiple choice questions of chapter number 15 given on page number 195. So the first one is, which condition should be present for two figures to be congruent? Congruent होने के लिए दो figures के अंदर कौन सी शर्त मौजूद होनी ज़रूरी है, यानी कौन सी कंडीशन है जो वो पूरी करें तो वो कॉन्ग्रुएंट हैं. सेम शेप होनी चाहिए उनकी, सेम साइज़. बेसिक कंडीशन यही होती है, सेम साइज़ सेम शेप. ऑप्शन ए है दे शुड बी ऑफ सेम साइज़. एक कंडीशन तो पूरी हो रही है, दूसरी तो नहीं हो रही. साइज़ अगर सेम है तो शेप भी तो सेम होनी चाहिए. दे शुड बी ऑफ द सेम शेप, वो तो इसमें अलग से दी गई है. ऑप्शन सी है दे शुड बी स्क्वायर्स. ऐसी तो कोई कंडीशन नहीं होती कि वो आपस में स्क्वायर्स भी हों. साइज़ या साइड्स जो हैं या एंगल्स का स्क्वायर, कुछ भी नहीं, नथिंग. स्क्वायर्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं है इसके अंदर. ए एंड बी बोथ, यस. साइज भी सेम होना चाहिए और शेप भी सेम होनी चाहिए. सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन. दोनों कंडीशंस पूरी हो रही हैं. द गिवन ट्रायंगल्स सिमिलर. आपके पास दो ट्रायंगल्स हैं और ऑप्शंस दिए गए हैं, सिमिलर, इक्विलेटरल, कॉन्ग्रुएंट, नन ऑफ द अबव. आप दोनों को जो है ना कंसिडर करो, रीड करके देखिए. एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल. आपको रीड करना सिखाया था ना मैंने कि जब आप एक एंगल को ऐसे सिंगल मार्किंग की होती है तो ये आपस में क्या है, इक्वल है. फिर सिंगल मार्किंग साइड पे है तो ये भी आपस में क्या है, इक्वल है. डबल मार्किंग है यहाँ पर, सो डबल मार्क जो यहाँ पे हुआ ये, तो हम इसको जब रीड करते हैं एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, सो दोनों में सेम है, कंडीशन पूरी हो रही है. ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 3 है. हम इसकी एक्सरसाइज में बहुत टाइम प्रैक्टिस कर चुके हैं. सो एंगल साइड एंगल जो है वो प्रॉपर्टी नंबर 3 इसमें फुलफिल हो रही है कॉन्ग्रुएंसी की. इट मीन्स ये कॉन्ग्रुएंट है. ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन. इन द गिवन ट्रायंगल्स, आपको ये दो ट्रायंगल्स दी गई हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन है. अगर यानी इफ़ टी आर, साइड टी आर, ये रही साइड टी आर विच इज़ द लेफ्ट साइड, इसका रेशो लेते हैं एफ डी के साथ, इसके साथ, इस ट्रायंगल की जो है ना इसके साथ रेशो लेते हैं. इसकी भी लेफ्ट साइड है, इसकी भी लेफ्ट साइड है, इसकी रेशो लेते हैं इक्वल्स टी एस एंड एफ ई. अब राइट साइड को ले लेते हैं, इनका रेशो फाइंड आउट करते हैं. दोनों का रेशो सपोज करें 2 आ गया, ठीक है. इधर भी 2, इन दोनों को कंपेयर करें तो भी 2 आ रहा है, इनको करें तो भी 2 आ रहा है. और एंगल एक इसमें बताया हुआ जी, एंगल डी और आर आपस में इक्वल हैं. ये तो सिमिलैरिटी की कंडीशंस को कंप्लीटली फुलफिल कर रहा है बच्चे, ठीक है. ये सिमिलैरिटी की कंडीशन होती है कि हमारी साइड्स जो है वो सेम रेशियो में है और एंगल भी इक्वल है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट. कौन सी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो इनकरेक्ट है. इसका मतलब बच्चे क्या है कि तीनों एंगल इसके तीनों एंगल्स के बराबर हैं. एफ जो है टी के इक्वल है, डी जो है आर के इक्वल है, ई जो है एस के इक्वल है. राइट क्लास. देखना ये है कि इसमें से कौन सी कंडीशन है जो फुलफिल नहीं हो रही. फर्स्ट है एंगल एस इज इक्वल टू एंगल ई. देखिए एंगल एस जो है जो इसका राइट कॉर्नर पे है, एंगल ई के बराबर होगा ना, ठीक है. बिल्कुल सही लिखा हुआ है. ऑप्शन ए. हमने तो वो फाइंड आउट करना है जो इनकरेक्ट है, तो ये तो ठीक है, इसको नहीं आप टिक कर सकते, ये तो करेक्ट है. टी आर का एफ डी से लें, टी आर का एफ डी से रेशो लें, तो वो किसके इक्वल आ रहे हैं रेशो के, एस आर एस और डी, आर एस और डी ई. ऑफकोर्स हमने लेफ्ट साइड की बेस के साथ क्या की है, रेशो, तो वो दोनों इक्वल आ रही हैं. ये भी सिमिलैरिटी की कंडीशन को पूरा कर रहे हैं, ये भी इनकरेक्ट नहीं है. एंगल टी एफ के इक्वल है, एंगल टी देखें और एंगल एफ, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ये भी कंडीशन पूरी हो रही है. एंगल एस जो है वो एंगल एफ के, देखिए एंगल एस तो एंगल ई के इक्वल है, इट इज़ इनकरेक्ट. जैसे ऊपर भी लिखा हुआ है एंगल एस किसके इक्वल है, एंगल ई के, जो कि बिल्कुल ठीक था. ये वाली जो ऑप्शन है ये गलत, रॉन्ग है, इनकरेक्ट है बच्चों. सो आपने इसको टिक करना है, ऑप्शन डी को. नेक्स्ट वी हैव फोर्थ वन, विच कंडीशन शुड बी प्रेजेंट फॉर टू शेप्स टू बी सिमिलर. जैसे मैंने इसको सॉल्व करने से पहले ही कॉन्ग्रुएंस के बारे में आपको पूछा था और मैंने आपको मेंशन किया कि साइज और शेप दो कंडीशन है. सिमिलैरिटी की कंडीशन भी दो होती हैं, एंगल्स इक्वल हो, साइड की रेशो सेम हो. बस ये माइंड में रखें और अब इसको रीड करते हैं. एंगल इक्वल, साइड्स की रेशो सेम, तो वो सिमिलर होता है. ऑल एंगल्स शुड बी इक्वल. देखिए इसमें साइड्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये तो नहीं चूज़ करेंगे. ऑल साइड्स भी शुड बी इक्वल. साइड्स का तो चक्कर ही नहीं होता, मतलब इसमें तो किसी किस्म की हम साइड को इक्वल कर ही नहीं सकते. हाँ लिखा होता ना ऑल साइड्स रेशियो शुड बी इक्वल, तो वो तो हम कंसिडर करते हैं, लेकिन उसमें भी एंगल की कंडीशन पूरी नहीं हो रही थी. ये भी ऑप्शन गया, बी भी. सी ऑप्शन है ऑल एंगल्स इक्वल एंड ऑल साइड्स अनइक्वल. नो, अनइक्वलिटी का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं होता सिमिलैरिटी में. एंगल्स इक्वल होने चाहिए, साइड्स की रेशो सेम होने चाहिए. ऑप्शन सी भी नहीं है. ऑल एंगल्स इक्वल एंड साइड्स आर इन सेम रेशो. ऑफ कोर्स यस, ऑप्शन डी.
सिमिलैरिटी की डेफिनेशन लिखी हुई है ये. विच ऑफ द गिवन प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल इज इनकरेक्ट. कौन सी वाली ख़राब है? ठीक है, हम इसको लिखते हैं साइड एंगल साइड. ये प्रॉपर्टी नंबर 2 है बेटा, साइड एंगल साइड. ये बिल्कुल ठीक है. बी पे देखते हैं एंगल एंगल एंगल. आपको ट्रिपल ए कहीं रीड करवाया मैंने? हमने तो ऐसी कोई चीज़ नहीं पढ़ी. सो दिस वन इज़ द रॉन्ग. साइड साइड साइड, ये ट्रिपल एस है, ये फर्स्ट वाली है, ये सेकेंड वाली है. इस तरह की तो कोई हमने रीड ही नहीं की. वैसे तो आप इसको फ़ौरन टिक कर लें, बाकियों को भी चेक कर लेते हैं. साइड साइड साइड, यस फर्स्ट वाली है ये. ठीक है. राइट एंगल हाइपोटेनियस इन साइड, ऑफ कोर्स ये भी फोर्थ वाली है, RHS. सो इट मीन्स विच वन इज डिफरेंट? ट्रिपल ए, यानी एंगल एंगल एंगल. राइट क्लास. सो आज हमारे MCQs भी कंप्लीट हो गए हैं. चैप्टर इज कंप्लीट. कीप ऑन डूइंग हार्ड वर्क क्लास. आगे बढ़ते जाना है, रुकना नहीं है. स्टे ब्लेस्ड. अल्लाह हाफिज़.